देखिए यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व में हम जो व्यक्तित्व देखने जा रहे हैं वह चिकित्सा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए पहचाने जाते हैं। आप देख रहे हो जो भारत में पद्मश्री या पद्म भूषण या पद्म विभूषण अवार्डेड किया जाता है वह कई क्षेत्रों में किया जाता है। मतलब जो अपने क्षेत्र में खास क्षेत्र में जो अतुलनीय योगदान या उत्कृष्ट योगदान देते हैं, मतलब सराहनीय योगदान देते हैं, उनको उन क्षेत्रों में ऐसा पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर हम जो देखने जा रहे हैं, जिनको देखने जा रहे हैं वो है चिकित्सा के क्षेत्र के डॉक्टर। डॉक्टर तो दोनों रूप में ही मिलता है ना। पीएचडी करते हैं उनको भी डॉक्टर बोला जाता है और जो डॉक्टर का उपाधि लेते हैं उन्हें भी चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर बोला जाता है। तो ये सीधे सीधे चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने डॉक्टरी की है। और देखिए इनके बारे में हम देखने जा रहे हैं तो इनका नाम है डॉक्टर पुखराज बाफना, जो 2011 में पद्मश्री अवार्डेड हुए हैं। तो डॉक्टर पुखराज बाफना के बारे में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए भारत के लेवल में बहुत सारे और सराहनीय योगदान दिया है चिकित्सा के क्षेत्र में। तो इनको देख लीजिए, यह है पुखराज बाफना। अब इनके बारे में देखते हैं, तो यह इनके बारे में जानते हैं। तो यह क्या है कि 14 नवंबर 1946 में, 14 नवंबर बच्चों का दिवस है ना, बाल दिवस, 14 नवंबर 1946 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? राजनांदगांव में हुआ था। छत्तीसगढ़ का पश्चिमी जो जिला है वहाँ राजनांदगांव है, वहां पर इनका निवास स्थान है, वहीं पर जन्मे हैं। तो देख रहे हो ये पुखराज बाफना है, यह बाल्य रोग चिकित्सक है और किशोर स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्होंने कई योगदान दिए हैं। मतलब जो शिशु रोग विशेषज्ञ बोला जाता है, बाल चिकित्सक बोला जाता है, वह है ये। और जो किशोर समस्याएं होती हैं स्वास्थ्य को लेकर, उनके बारे में इन्होंने काफी कार्य किया है। अब इनके थोड़े से कार्य को जान लेते हैं कि इनका सराहनीय योगदान क्या क्या रहा है। देखिए अब इनके बारे में देखते हैं, तो इन्होंने आदिवासी बच्चों के क्षेत्र में काफी योगदान दिया है। आदिवासी क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं, किशोर बच्चे होते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए इन्होंने काफी कुछ किया है। देखिए जो बस्तर का क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जो उग्रवाद या नक्सलवाद से प्रभावित जो क्षेत्र होता है, वहाँ के जो बच्चे मतलब अनाथ हो जाते हैं या फिर बहुत बीमार हो जाते हैं, वैसे बच्चों को इन्होंने मतलब काफी उनको सहयोग दिया है। 149 लगभग ऐसे बच्चे होंगे जिनको इन्होंने अपनी ओर से सहयोग दिया है। तो समाज सेवा इन्होंने काफी किया है, बच्चों के उत्थान के लिए काफी कार्य किए हैं। मतलब अपने क्षेत्र में रहकर इन्होंने काफी कार्य किया है। उसके बाद देखते हैं, तो इन्होंने एक हिंदी समाचार पत्र है, जैसे हिंदी समाचार पत्र आप देखते हो है ना, प्रिंट मीडिया का, तो उन्होंने सवेरा संकेत एक समाचार पत्र है छपने वाला, सवेरा संकेत में इनके जो आर्टिकल है, इनके जो लेख हैं स्वास्थ्य को लेकर, वो हमेशा छपते रहे। मतलब लगभग 40 वर्षों से इनके लेख छपते रहे। जैसे किसी को कोई समस्या रहती है या बच्चों के स्वास्थ्य के सुधार के लिए या स्वास्थ्य पर जो शिक्षण दिए जाते हैं या उपचार बताए जाते हैं, बकायदे न्यूज़पेपर के उस अंक में सवेरा संकेत में 40 वर्षों से छपते रहे हैं, जिससे लोग काफी लाभान्वित हुए हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये तो चिकित्सक थे ही, इन्होंने कई चिकित्सकों का जो सम्मेलन होता है, अनेकों सम्मेलनों में इन्होंने अध्यक्षता की है। और जो बच्चों का होता है जो किशोर शिविर, उसमें भी इन्होंने काफी शिविरों का आयोजन किया है। लगभग 500 से ज्यादा, मतलब ऐसे 500 से ज्यादा इनके जीवन काल में शिविर हैं जिनका आयोजन इनके द्वारा किया गया है और बच्चों को लाभान्वित किया गया है। बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता दिखाई गई है। बस्तर में मैंने बता दिया था कि प्रभावित जो बच्चे थे, उग्रवाद नक्सलवाद से प्रभावित बच्चों जिनकी संख्या 149 प्लस है, उनके लिए इन्होंने जतन करने के लिए काफी अपना जीवन दिया है। अब इनके बारे में देखते हैं, इन्होंने कुछ खास पुस्तक लिखी है। मतलब भारत में आदिवासी बाल स्वास्थ्य, एक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। भारत में आदिवासी बाल स्वास्थ्य, आदिवासी है बाल स्वास्थ्य है, तो भारत में आदिवासी बाल स्वास्थ्य नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में बातें कही गई हैं और जागरूकता लाने का काम किया गया है। अब इनके कार्य को देखते हुए, लंबे जो इनका समय रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में, उनको देखते हुए कई इनको पुरस्कार मिले हैं। जैसे मैं कुछ पुरस्कारों की बात बताना चाहती हूँ। 1978 में राष्ट्रीय सीटी ठक्कर पुरस्कार मिला है इनको। ये कहाँ से मिला है? तो भारतीय चिकित्सा संघ की ओर से राष्ट्रीय सीटी ठक्कर पुरस्कार भारतीय चिकित्सा संघ के द्वारा दिया जाता है। इन्हें 1978 में प्रदान किया गया है। उसके बाद 1986 में बेकन अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, ये अंतरराष्ट्रीय लेवल का पुरस्कार है, तो 1978 में बेकन अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। कुछ पुरस्कार और है। महावीर महात्मा पुरस्कार, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप से दिया गया है। महावीर महात्मा पुरस्कार इनको मिला हुआ है। 2004 में अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। देख रहे हो अपने जीवन में इन्होंने
काफी मतलब सराहनीय कार्य किया है, बिल्कुल समर्पित भाव से। पैसा एक तरफ और जीवन का समर्पण और समाज की सेवा इनके अंदर कुट-कुट कर भरी हुई थी। काफी इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। तो देख रहे हो इनके जीवन में काफी इनको सम्मानित किया गया है और भारत सरकार ने भी इन्हें सम्मान दिया है। भारत के चौथे शीर्षस्थ सम्मान जो होता है नागरिक सम्मान, चौथा सबसे बड़ा सम्मान, उसे नवाजे हैं 2011 में डॉक्टर पुखराज बापना को पद्मश्री अवार्डेड किया गया है। इसलिए इनका जीवन काफी महत्वपूर्ण है, इनका जो कैरियर है काफी उत्कृष्ट भरा हुआ है, इनके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। चलिए